नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदी विषय की इस कक्षा में हम कक्षा 7वीं पाठ संख्या 8 एवरेस्ट की चुनौती का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। पिछली कक्षा में हम प्रश्न संख्या 1 से 8 तक हल कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 9 से आगे का अभ्यास कार्य इस कक्षा में हम हल करेंगे। देखें, प्रश्न संख्या 9 में नीचे दिए गए निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। तो परिमाणवाचक विशेषण दिए हैं बच्चों प्रश्न संख्या 9 में, जैसे 2 सेर। 2 सेर का मतलब है 2 किलो। इसमें हम लिख देंगे गेहूं। दूसरा है बच्चों 4 मीटर। इसमें लिख देंगे कपड़ा। ये विशेष्य जो है आपने ऐसा लिखना है जिसको मापा या तोला जा सकता है, क्योंकि विशेषण जो है इसने परिमाणवाचक लिखा है। 5 लीटर। दूध। और 1 टन। 1 टन परिमाण है, माप है, यानी कि देंगे लोहा। ये आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उसको ऐसा विशेष्य लिखें जिसको गिना नहीं जा सकता, मापा तोला ही जा सकता है, क्योंकि विशेषण जो है वो परिमाणवाचक है। दूसरा प्रश्न संख्या 10 में है बच्चों, अब अनिश्चित परिमाणवाचक है। ये निश्चित था, अब अनिश्चित है। जैसे थोड़ा, हम लिख देंगे पानी। दूसरा है सारी। इसमें लिख देंगे सब्जियां। कम। दूध। अधिक। चावल। यहाँ भी आपने क्या ध्यान रखना है कि जो विशेष्य आप जोड़ेंगे वो जिसको गिना ना जा सके ऐसा होना चाहिए, जिसको मापा तोला जा सके ऐसा होना चाहिए। 11वां प्रश्न देखेंगे बच्चों। 11वें प्रश्न में है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर और उसका भेद लिखें। सुनीता भोली भाली लड़की है। यहाँ विशेषण है भोली भाली। कैसा विशेषण है? गुणवाचक। इसका गुण बता रहा है, स्वभाव। उसके बाद है कक्षा में 3 बच्चे बैठे हैं। इसमें है बच्चों 3 क्या है? विशेषण है, और बच्चे हैं विशेष्य है, और बच्चों को गिना जा सकता है, इसीलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। यह है फ्रॉक मेरा है। इसमें बच्चों यह है के तुरंत बाद संज्ञा पद आया है फ्रॉक, तो यह जो है यहाँ संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ तो कंटीली तार लगी हुई है। कंटीली। कंटीली क्या है बच्चों? गुणवाचक विशेषण है, तार की विशेषता बता रहा है। इसके बाद है गिलास में थोड़ा सा शरबत है। थोड़ा सा, शरबत को गिना नहीं जा सकता, इसीलिए थोड़ा सा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। इसके बाद है बच्चों, अस्तबल में कुछ घोड़े बंधे हुए थे। कुछ
अब घोड़ों को गिना जा सकता है, इसीलिए कुछ क्या है, संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक। खीर बनाने के लिए 3 किलो दूध चाहिए। 3 किलो किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की। दूध को मापा तोला जा सकता है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक है। जैसे हमने ऊपर भी लिखा 5 लीटर दूध, तो यहाँ 3 किलो दिया है। वह छात्र आज भी नहीं आया। जैसे यहाँ यह सार्वनामिक विशेषण था बच्चों, ऐसे ही छात्र संज्ञा पद है और वह जो है सर्वनाम पद है उससे पहले आकर के उसकी तरफ इशारा करता है, इसीलिए सार्वनामिक विशेषण है। ये है बच्चों आपका प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 12 में आपने प्रविशेषण ढूंढना है। प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की विशेषता बतलाता है। जैसे सांप तो बड़ा भयानक था, बड़ा भयानक की विशेषता बता रहा है, भयानक विशेषण है। लड्डू तो बहुत अच्छे बने हैं, अच्छे विशेषण हैं, और बहुत जो है वो प्रविशेषण है। 7वीं कक्षा के बच्चे अधिक कुशल और मेहनती हैं। कुशल और मेहनती विशेषण है, और अधिक जो है वो प्रविशेषण है। अत्यंत विषैली चीज़ों को बच्चे से दूर रखना चाहिए, विषैली विशेषण है, और अत्यंत विषैली में अत्यंत क्या है, प्रविशेषण है। शैलजा अति चतुर लड़की है, चतुर विशेषण है बच्चों, और अति जो है वो प्रविशेषण है। इस तरह से आपने प्रविशेषण को यहाँ रेखांकित करना है। प्रश्न संख्या 13 आप स्वयं करेंगे। इसमें गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण का एक एक उदाहरण लिखना है। 14वें प्रश्न में नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। तो इसमें बच्चों आपको क्या करना है, 14वें प्रश्न में नुक्ता लगाना है। अरबी फारसी शब्दकोश के जो शब्द होते हैं उनमें ज़ और फ के नीचे जो नुक्ता लगता है वो लगाना है। जैसे नज़र, ज़ के नीचे लगाएंगे। बर्फ़, फ के नीचे। हज़ार, ज़ के नीचे। काफ़ी, फ के नीचे। आवाज़, ज़ के नीचे, और सफ़ेद में फ़ा के नीचे। और तेज़, ज़ के नीचे। रफ्तार, फ़ा के नीचे। और वज़न में ज़ के नीचे। ये आपने नुक्ता लगाना है। ये अरबी फारसी शब्दकोश के शब्द हैं बच्चों। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15। इसमें उचित मुहावरों से वाक्य को पूरा करना है। दिए गए हैं वाक्य मंजूसा में मुहावरे। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर हम लोगों ने एक दूसरे की पीठ ठोंकी। पीठ ठोंकना शाबाशी देना। ऑक्सीजन की नली में छेद देखकर मेरा तो माथा ठनक गया। माथा ठनकना अपशगुन होने का संदेह होना। चढ़ाई करते करते मेरे पैर जवाब दे गए। जवाब दे जाना, हिम्मत हार जाना, थक जाना। खाई की गहराई देखकर मेरा दिल दहल गया, डर जाना। एवरेस्ट पर चढ़ना सचमुच टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का मतलब है बच्चों कठिन काम। हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंचकर हमारी जान में जान आई। जान में जान आने का अर्थ है हौसला होना। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। जो पर्वतों की चढ़ाई करे वो होता है पर्वतारोही। जो चित्र बनाए चित्रकार। ईद की नमाज पढ़ने वाली जगह ईदगाह। कलाकार द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति। जो कठिनाई से समझ में आए दुर्बोध, और जो आसानी से समझ में आए वो सुबोध। बोध का मतलब अर्थ होता है जानना।
जो संगीत का ज्ञाता हो, संगीतज्ञ। और बच्चों 17वें प्रश्न में विद्यालय की ओर से एक पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है, इसकी सूचना विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को देनी है। इस सूचना में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं के बारे में सोचिए और सूचना लिखिए। सूचना में क्या करेंगे, विद्यालय का नाम लिख देंगे, विषय डालेंगे, पिकनिक का आयोजन सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। अब क्या ध्यान रखेंगे कि जो पिकनिक है उसका आयोजन किस दिनांक को, किस तिथि को किया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। कितने दिन के लिए किया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। पिकनिक कहाँ जाएगी, कौन से स्थान पर जाएगी, वो स्थान यहाँ दर्शाना ज़रूरी है। और उस पर आने वाला जो शुल्क है, जो खर्च है, वो कितना रहेगा, ये उसके अंदर दिखाना ज़रूरी है। तो ये तमाम जानकारियाँ आपने इसके अंदर देनी है, इनको छिपाना नहीं है। और इस तरह से आप यहाँ सूचना लेखन करेंगे। इस तरह से आपका पाठ संख्या 8 एवरेस्ट की चुनौती का अभ्यास कार्य जो है वो पूरा हो जाता है। और उम्मीद है कि आप इसको अपनी पुस्तक में ठीक ढंग से पेंसिल के साथ सुंदर सुंदर लिख लेंगे। धन्यवाद।